गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को सीताराम और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है दिन शनिवार का और शाम का टाइम है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मशीन। और मशीन में तो पानी चल ही रहा है, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा आता है ना मशीन में, तो इस वजह से मैं किचन में से बड़े पतीले में से भर भर के डाल रही थी ताकि जल्दी से भर जाए, क्योंकि मुझे ना और भी बहुत सारे काम थे और शनिवार है तो मंदिर भी जाना था, तो इस वजह से। और जो भी पानी मुझे चेंज करना होता है ना, जैसे पीने का कुछ पानी भरा रखा है और वो मुझे बदल के भरना है दूसरा, तो मैं फिर मशीन में ही डाल देती हूँ। तो बस इसी वजह से। और यहाँ देखिए पूरे घर को फैला के रखा हुआ है पुन्नू ने, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा घर समेट के साफ़ करा है फिर। और यहाँ पे टब में ना मैं सारे फुट मैट, मतलब जो पायदान है ना, वो सारे भिगो दूँगी, तो अच्छे से भीग जाएंगे ना रात भर में। फिर कल धुल दूँगी उनको, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे, बहुत दिन से धुल नहीं पा रहे थे ठंड की वजह से एक तो, क्योंकि फिर सूखते नहीं है जल्दी से। तो मैंने आज इनका नंबर लगा ही दिया। मैंने कहा धीरे धीरे पहले ये धो दूँगी, 3-4 पायदान धुल जाएंगे, एक साथ सारे धो दिए। फिर उसके बाद जो बड़ी वाली कालीन है वो भी मुझे धोनी है, और सबको एक साथ नहीं धो सकते हैं ना, क्योंकि इतनी जगह नहीं है फैलाने के लिए, तो इसीलिए पहले इनको आज धो दिया, मतलब भिगो दिया, कल धो दूँगी। फिर 2-3 दिन में ये सूखेंगे, उसके बाद फिर कालीन का नंबर लगेगा। और बीच बीच में यहाँ पे पुन्नू और मेरा चल रहा है थोड़ा खेल, तो उसको बीच बीच में चाहिए खेलना, तो बस यहाँ पे हम दोनों खेल भी रहे हैं बीच बीच में। और बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए थे, तो फटाफट से कपड़े वगैरह सब फैला दूँगी। और सर्दियों की वजह से ना रोज़ ही कपड़े इतने हो जाते हैं, मतलब ये है कि एक दिन से दूसरे दिन लगानी पड़ती है और इतने ही कपड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ बीच में एक दिन का गैप मैं करती हूँ और फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं। और इसमें से मैंने आधे कपड़े बचा भी दिए थे इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे इस बार, क्योंकि ठंड में तो आपको पता ही है कि कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं मतलब। और बस सारा काम वगैरह ख़त्म किया, और उसके बाद आज मुझे बनाना पड़ा था आटे का दिया, क्योंकि शनिवार है तो मंदिर जाती हूँ इस वजह से। तो दिए हो गए थे ख़त्म, क्योंकि इकट्ठे दिए ले लेती हूँ ना मैं मिट्टी वाले, लेकिन आज मिट्टी वाले दिए ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मुझे आज बनाना पड़ा आटे का दिया। तो बस मैं वही बना रही थी। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप सोच भी रहे होगे कि मैंने दोनों हाथों में अलग अलग चूड़ियाँ क्यों डाली हुई है। तो अभी ना 2-3 दिन पहले हाथ जल गया था, मतलब तेल के छींटे पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ना चूड़ी वो मोटी वाली ना ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा ऐसे खाली हाथ नहीं रखते तो पतली चूड़ी डाल लेती हूँ। बस इसी वजह से मैंने ये दोनों अलग अलग डाल ली थी, क्योंकि घर में है तो चलता है सब। और यहाँ पर ना ये देखिए इस तरीके से ना अलग अलग थोड़ा थोड़ा जगह जगह ऐसे छींटे पड़ गए थे तेल के। अभी तो काफ़ी ठीक है, बहुत आराम है। और बस ये है अगले दिन सुबह का, तो मतलब संडे की सुबह का टाइम है ये। तो बस यहाँ पे सुबह की मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और रात में ज़्यादा कुछ सूट किया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो इस वजह से ना भगदड़ में फिर हो नहीं पाता है, तो इसीलिए। और बस यहाँ पे सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और सुबह सुबह में हो जाती है इतनी ठंड, और फिर दिन में और अलग अलग वेदर चल रहा है आजकल। सुबह से लेकर रात तक ना मौसम बदलता ही रहता है, समझ में नहीं आ रहा कि ठंड आ रही है या जा रही है। बहुत कन्फ्यूजन वाले दिन चल रहे हैं आजकल। सुबह उठो तो इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, फिर दोपहर में हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी गर्मी, बाहर निकलो तो घर में आओ तो ठंड लगती है, रात में फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर कभी गर्मी लगने लगती है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। और यही रीज़न है कि तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मौसम एकदम से स्विच हो जाता है ना, एकदम से ठंड हो जाती है, एकदम से फिर गर्मी सी होने लगती है, तो इसी वजह से फिर सर्द गर्म हो जाता है। और मेरे साथ यही वजह थी कि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब रहा है। अभी भी बहुत थोड़ा सा है, लेकिन वैसे बहुत ठीक है अब पहले से। पूरी सर्दियाँ एकदम ठीक ठाक निकली, लेकिन ये बदलता मौसम बहुत परेशान करता है सभी को। और बस झाड़ू वगैरह करके फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया, सुबह सुबह चमका दिया है घर, क्योंकि तसल्ली से। अब तसल्ली क्या, वही है कि संडे है, लेकिन संडे में काम और ज़्यादा दुगने होते हैं बजाय के काम कम हो। लेकिन हाँ ये होता है कि थोड़ा सा हम 10-15 मिनट आधा घंटा थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं, बस इतना होता है। तो बस काम वगैरह ख़त्म करके, मतलब झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम सब करके, और बस मैं नहा के आ गई थी यहाँ पर। और पुन्नू सोया हुआ है, और उसके पापा अभी अभी आए हैं शाखा से, क्योंकि अभी ऑफिस जाने लगे हैं ना, तो ये शाखा नहीं जा पाते हैं, तो आज इन्होंने सोचा कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो बस ये अभी अभी वहाँ से आए हैं।
और इस बार जब मैं डेली यूज़ के लिए बिंदियाँ लाई थी ना, तो वो मरून मुझे मिली नहीं थी, तो रेड कलर की मिली थी। और मेरा मन था कि मरून कलर की लगाऊं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि कुमकुम रखी हुई थी, तो वो मैं इस बिंदी के ऊपर लगा लेती हूँ, लाल वाले के ऊपर, तो बिल्कुल मरून कलर की बिंदी लगती है। मतलब पता नहीं चलता कि आपने ऊपर से कुमकुम लगाई। और ये गीली वाली कुमकुम ना अगर डायरेक्ट माथे पे लगाओ तो कभी कभी हाथ लग के फैल भी जाती है, लेकिन ऐसे बिंदी के ऊपर लगाओ ना तो फिर फैलती भी नहीं है। तो ये सबसे सही लगता है मुझे। और अभी बालों की हालत भी बहुत ख़राब है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए हैं, मतलब बुढ़ापा कह लीजिए, बुढ़ापा तो खैर आना ही है। तो वाइट बाल बहुत ज़्यादा है मुझे, बहुत ज़्यादा अभी हो गए हैं फ़िलहाल, पहले नहीं थे इतने। और बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ सुबह की, आज तसल्ली से, क्योंकि आज ये नहीं है कि जल्दबाजी में उनका लंच वगैरह जल्दी बनाना है मुझे, तो आराम से कर रही हूँ। क्योंकि वो वापस से आके ना दोबारा सो गए थे पुन्नू के पापा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अब आराम से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि काम वगैरह सब हो गया था। और फिर आराम से नाश्ता बनाऊँगी जब उठ जाएंगे। और आजकल ना कुछ दिन से मैं पूजा में कॉटन की जगह कलावी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब बत्ती बनाने में जो दिए की बत्ती बनती है ना, तो वो मैं पहले रुई की बनाती थी, अब बना रही हूँ कलावे की। जैसे नवरात्रों में बनाते हैं ना अखंड जोत जो बनती है, वो कलावे की बनाते हैं हम लोग, तो वैसे ही बस मैं कलावे की बना रही हूँ। हुआ क्या था कि ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने कलावे की बनाई, तो मुझे अब ये ठीक लगती है और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाली यूज़ करना। मतलब रुई की बत्ती से ज़्यादा अच्छा लगता है कलावे की बत्ती का इस्तेमाल करना पर्सनली मुझे तो। और बस उसके बाद मैं दिए में एक लौंग और थोड़ा सा कपूर ना ऐसे चूरा चूरा सा करके डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि आप अगर धुनी नहीं कर रहे हो जल्दबाजी में, तो एक अच्छी खुशबू आ जाती है। और अगर आप धुनी ना कर पाओ जल्दबाजी में, या फिर कई बार होता है कि हमारे पास उपले वगैरह नहीं होते या मिल नहीं पाते, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही जब मैं बत्ती जलाती हूँ ना, धूप बत्ती मैं जलाती हूँ, क्योंकि अगर बत्ती मैं जलाती नहीं हूँ तो धूप बत्ती के ऊपर वाला हिस्सा ना थोड़ा सा मैं जैसे कटोरी टाइप का बना देती हूँ, और फिर उसको सुलगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मैं जैसे लोबान या कपूर जो पाउडर फॉर्म में हो, पाउडर मतलब थोड़ा सा चूरा चूरा वाला टाइप का हो, तो वैसा मैं लेकर आती हूँ और बस वो मैं डाल देती हूँ। तो वो भी ना धूप बत्ती के साथ सुलगता रहता है, तो इस तरीके से धुनी भी हो जाती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वैसे भी दिए में एक लौंग अगर डाल दो ना तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब पूजा करते टाइम अगर आप दिए में एक लौंग डाल रहे हो, तो साथ ही में मैं कपूर भी ऐसे ही डाल देती हूँ उसमें थोड़ा सा। और इतने दिया जलता है ना, इतने कपूर भी उसमें अच्छे से घुल जाता है तेल में, और खुशबू भी, फ्रेगरेंस भी आती है। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अभी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। उठ गए थे पुन्नू के पापा थोड़ी देर सो के, ये दोनों ही उठ गए थे और बस अपना फ्रेश हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और अभी आज संडे है, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ हफ्ते में एक दिन तो चलता है, तो आज मैं बनाऊँगी आलू और प्याज के पकौड़े। तो बस मैंने छील कर थोड़ी देर पानी में छोड़ दी है, क्योंकि अभी पुन्नू के पापा लेटे हुए थे। अभी एक को उठाया है, दूसरे को अभी पूरी तरह से उठना बाकी है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह में थोड़ी ठंड होती है ना, तो इसीलिए पुन्नू को जैकेट पहना दे रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खुद से तो पहनते नहीं है, ऐसे ही खेलता रहेगा नहीं तो। और बस फिर इतने में ही ना ठंड लग जाती है और तबीयत हो जाती है ख़राब, तो इसीलिए सबसे पहले इसे मैंने जैकेट पहना दिया आके। और बस यहाँ पे अब मैं सबसे पहले दूध गर्म कर ले रही हूँ।
और मैं ना अपने लाइटर को कपड़े से इसलिए पकड़ती हूँ क्योंकि गीले हाथों से ना कभी कभी करंट टाइप का आता है, जैसे करंट लगता हो ना, ऐसा होता है मेरे साथ मेरे लाइटर में। क्योंकि जो उसका पकड़ने वाला हैंडल है ना, उसमें प्लास्टिक का वो नहीं है, जो लगे होते हैं ना प्लास्टिक का हैंडल बना होता है, तो वो स्टील का ही है पूरा। और कभी कभी थोड़े बहुत भी हाथ गीले हो ना तो एक करंट सा लग जाता है, तो इस वजह से मैं अब कपड़े से, इसीलिए मैं पकड़ के चलाती हूँ हमेशा लाइटर से। और बस दूध गर्म करने के बाद पुन्नू के लिए निकाल दिया, पहले इसके लिए बना के इसको दे दूँगी मैं। और यहाँ पे आलू काट ले रही हूँ परात में, तो आज इस शेप में काट रही हूँ, मतलब गोल गोल वाली शेप में काट लिए, कभी ऐसे काट लिए, जैसे मन किया वैसे काट लेती हूँ मैं। लेकिन इस तरीके से जो काट के बनाते हैं ना पकोड़े, वो अच्छे, पकौड़ी कह लीजिए, पकोड़े कह लीजिए, वो वाले अच्छे लगते हैं। और दोनों को मैंने अलग अलग काटा है क्योंकि पुन्नू के पापा ना कम पसंद करते हैं प्याज वाले, थोड़ा सा, मतलब ये है कि खा तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, आलू के ज़्यादा पसंद करते हैं पुन्नू भी और उसके पापा भी। तो बस यहाँ पे दोनों का मैं अलग अलग से बनाऊंगी मिक्सचर। और बेसन के साथ बेसिक से मसाले डाले हैं और जीरा डाला है और हींग वगैरह डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है क्योंकि हरा धनिया भी पुन्नू खाता नहीं है, उसको हरा धनिया किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। और बच्चों के साथ ये बहुत दिक्कत होती है कि मम्मी खाने में ये क्यों डाला है, वो क्यों पड़ा है, तो इसीलिए मैं डाल लेती ही नहीं हूँ। मैंने सोचा चलो मैं डालूँ ही ना, बजाय कि धनिया डाल दो और ना खाए, तो इससे अच्छा है कि आप मत ही डालो। और उसकी जगह पे ना मैंने इसीलिए सूखा धनिया डाल दिया, मतलब धनिया पाउडर जो है वो। और कल था शिवरात्रि का व्रत, तो मैंने बनाई थी खीर और बिना नमक डाले मैंने पूड़ियाँ बना ली थी नॉर्मल। बस मैं व्रत में ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा वैरायटी बनानी है या कुछ ऐसा, सिंपल सा बस ये है कि व्रत खोलना होता है तो कुछ थोड़ा बहुत बना लो। और वैसे भी जो शिवरात्रि या फिर सोमवार वाले व्रत होते हैं तो वो कहते हैं मीठा ही खाना चाहिए, तो मैं इसीलिए मैंने खीर और नॉर्मल पूड़ी बना ली थी, मतलब आटे में नमक नहीं डाला था। तो ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो ना जल गई है, ये कल ही जली थी क्योंकि वो लोहे वाला जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है ना, वो मेरा हो गया ख़त्म, और जो पुराना था वो बहुत ख़राब हो गया था, तो वो मैंने फेंक दिया था और नया था नहीं। तो अभी सब सामान आएगा ना, इसी वजह से ये ठीक से साफ़ ही नहीं हो पाई थी कल। तो आज है संडे, तो आज ही सोच रही हूँ कि सारा सामान ले आऊँगी क्योंकि पुन्नू के पापा घर पे ही हैं, तो तसल्ली से सब सामान लेके आ जाऊँगी फिर, वरना फिर ये टेंशन रहती है कि कहाँ पुन्नू को छोड़ के मैं जाऊँ। वैसे तो छोड़ देती हूँ भाभी के पास, लेकिन फिर भी ये घर पे होते हैं तो थोड़ा सा तसल्ली ज़्यादा रहती है कि चलो ये घर पे हैं तो अपने जो काम निपटाने हैं वो और 4 काम निपटा लिए जाए संडे में। और आलू के पकोड़े मैंने बना दिए थे, उसके बाद मैं बना रही हूँ प्याज वाले, तो लच्छे लच्छे अलग कर लिए थे, उसके बाद बेसन के साथ मसाला मिक्स करके बस इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। और ऐसे बनाओ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बहुत लगते हैं। अगर मैं आलू के साथ मिक्स कर देती ना तो वो पुन्नू के पापा खाते नहीं, लेकिन ऐसे वाले वो 1-2 फिर भी खा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने अलग अलग बनाए हैं। और ये वाले इस तरीके से बने वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पुन्नू को भी बहुत पसंद है। और ये देखिए कितने अच्छे सिक्के हैं, बहुत ही क्रिस्पी सिकते हैं इस तरीके से ये प्याज वाले पकोड़े ना, मतलब बाहर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सिकते हैं और अंदर से थोड़े थोड़े से सॉफ्ट रहती है प्याज, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस यहाँ पे प्याज और आलू के पकोड़े मैंने बना के कर दिए थे तैयार। साथ ही में मैंने यहाँ पे लगा दी है प्लेट भी सुबह के नाश्ते की, और सुबह के नाश्ते में प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और साथ में थोड़ी सी मैंने सॉस रख ली क्योंकि सॉस भी ख़त्म है, बहुत सारा सामान ख़त्म है, आज सब लेके आना है मुझे। और साथ में इलायची और अदरक वाली चाय है, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ में।
और संडे के ब्रेकफास्ट के साथ आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।